हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव रेस में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर एमटीएस 2025 के लिए जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे तैयार करना है। करंट अफेयर्स का सेक्शन दोस्तों कैसे तैयार करें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या सोर्स यूज करें और कहाँ से करंट अफेयर्स आ रहा है। मैंने जो है देखा, जो प्रीवियस ईयर है उसमें मैंने देखा कि कब से कब तक आ रहा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो एरिया है जहाँ से करंट अफेयर्स जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो जितने भी लोग इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा नाम परितोष पांडे है और एमटीएस 2022 के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को जो है ऑथेंटिक जानकारी और गाइडेंस प्रोवाइड कराने का कोशिश करता हूँ। आप लोग दोस्तों अगर कुछ भी डाउट होगा तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, एक ओपन डिस्कशन ग्रुप है जिस पर अब जो है आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने जो है कमेंट में दे दिया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर आपका कुछ भी अगर डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप उस ग्रुप में भी जाकर जो है पूछ सकते हैं। वहां पर आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके भी यहाँ पर जो है वीडियो में बता सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है एमटीएस के एग्जाम में, तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं, इसलिए मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर करने के लिए बोलता है क्योंकि उससे एक पता चलता है कि कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन भी आ रहा है। तो करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 2 से 4 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से आते हैं। हर शिफ्ट में देखिएगा 1 2 मतलब 2 तो रहता ही है और मैक्सिमम 4 से ज़्यादा तो मैंने किसी शिफ्ट में नहीं देखा है। 2022 23 या 2024 जो अभी न्यू पैटर्न आया है उसमें अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन लगभग अगर रहता है किसी शिफ्ट में तो ये तो बहुत मतलब ज़्यादा ही नंबर हम लोग कह सकते हैं। 4 क्वेश्चन मतलब कम नहीं होता है। ठीक है, एमटीएस के एग्जाम के लिए 4 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर का जो है आपको यहाँ पर बन सकता है। तो देखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है तो करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोले कि सर करंट अफेयर्स नहीं पढ़े और एमटीएस के एग्जाम दे तो ये मतलब रिस्की होगा, बहुत ज़्यादा रिस्की, फिर जीएस में आपको बहुत ज़्यादा जो है नंबर उठाना पड़ेगा। तो 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग मान लेते हैं तो 3 क्वेश्चन जो है आपका जो है इस बार भी इसी तरह के पैटर्न रहेगा। तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका करंट अफेयर्स से आएगा। तो 3 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स में क्या होता है दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको जो है अगर आएगा तो आपका डायरेक्टली जो है बन जाएगा अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा तो। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब घुमाने वाला चीज़ कोई नहीं होता है। फैक्ट है, इन्फॉर्मेशन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा तो आप वहाँ पर बना लेंगे। तो इसमें क्या है कि नेगेटिव जाने का बहुत ज़्यादा चांस नहीं रहता है अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो। और ज़्यादा देखिएगा जीके जीएस में तो क्या है कि जीके जीएस में अगर पेपर सही रहा तो नॉर्मली जो क्वेश्चन बन जाता है, 1 2 गलत होगा मतलब लगा लेंगे। करंट अफेयर्स में ऐसा है कि अगर नहीं आता है तो फिर आपको उसको जो है छोड़ना पड़ेगा। उसमें आप तुक्का भी नहीं लगा सकते अगर आपके पास नहीं है जानकारी तो इसलिए करंट अफेयर्स को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, क्या सोर्सेस और कितना क्या पूछा जा रहा है उसको लेकर अभी हम लोग जो है बात करते हैं। अभी जैसे मैं 2024 का पेपर देख रहा था, मैं प्रीवियस ईयर तो अभी करा ही रहा हूँ तो सारे पेपर में जो है देख रहा हूँ किस प्रकार से कहाँ से आ रहा है। तो करंट अफेयर्स में दोस्तों जो एमटीएस 2024 का हुआ, ठीक है, एमटीएस 2024 अभी हुआ वो भी मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में ही एग्जाम हुआ था 2024 का। तो उसमें जो करंट अफेयर्स से 1 साल पुराना 2023 का करंट अफेयर्स उसमें ज़्यादा जो है पूछा गया है। जो मैंने देखा 2023 का जो अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, जनवरी फरवरी 2023 तक का जो है क्वेश्चन उसमें पूछा गया है एमटीएस 2024 में। तो इसलिए दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स जो है वो पुराना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मान लीजिए एमटीएस 2024-25 का जो एग्ज़ाम होगा तो इसमें भी मैं कहूँगा कि एमटीएस 2024 सॉरी जो करंट अफेयर्स 2024 का है वो पूरा करंट अफेयर्स जो है आपको तैयार करना होगा 2024 पूरा। और अभी जो है 2025 में मान लीजिए जून जुलाई तक ही कीजिए, सितंबर में एग्जाम है तो अगस्त का तो मान के चलिए नहीं करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है, जून जुलाई तक जो है ज़्यादा। लेकिन जो दोस्तों करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है वो पुराना वाला जो 1 साल पुराना है उसी को जो है ज़्यादा पूछ रहे हैं। मैंने ज़्यादातर जो देखा अक्टूबर सितंबर 2023 का जो है पूछा गया है जो एमटीएस 2024 में है। तो इसमें भी एमटीएस 2025 में भी जो सितंबर अक्टूबर 2024 का है वो जो है करंट अफेयर्स इसमें आपको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग अगर ये पूछिएगा कि कब से कब तक करना है तो लगभग 1.5 साल का मान लीजिए करंट अफेयर्स करना है। और आप जो है 2024 और 2025 का कर लीजिए। अब करंट अफेयर्स में कहाँ से करना है, तो अगर दोस्तों आप कहीं से पहले से पढ़ रहे हैं, आपको जो है बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, कोई किसी का वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई अगर आपके पास करंट अफेयर्स का मंथली फॉलो कर रहे हैं, ईयरली फॉलो कर रहे हैं, कोई आप जो बुक लेते हैं तो मैगजीन लेते हैं तो उसी को जो है आप फॉलो। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों सोर्स की बात करें तो सोर्स में क्या है कि स्पीडी का जो करंट अफेयर्स ईयरली आता है उसको मैं सजेस्ट करूंगा अभी। जैसे क्या कि अभी मान लीजिए जून चल रहा है तो 1 ईयर का जो पूरा करंट अफेयर्स आता है मान लीजिए मई जून 2024 से
अभी जो है 25 तक का जो है मई जून तक का जो है आ जाएगा, जून का नहीं मई तक का तो जो है आ जाएगा करंट अफेयर्स जो स्पीडी का रहता है। तो स्पीडी 1 ईयरली जो है उसको ले लीजिए, उससे कंप्लीट कर लीजिए और बाकी जो 1-2 महीना मान लीजिए 2024 का ही बच रहा है, जो फरवरी जनवरी या मार्च जो भी बच जाएगा तो उसको यूट्यूब से आप जो है कर सकते हैं। और अभी जो मान लीजिए ये जो ईयरली स्पीडी रहेगा उसमें मान लीजिए कब तक रहेगा, जून मई तक रहेगा, तो जून जुलाई या अगस्त 3 महीने ये बच रहा है, तो इसको 3 महीने आप जो यूट्यूब से करंट अफेयर्स उसका मंथली वाइज देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। स्पीडी का जो है ईयरली अभी के टाइम में ले लीजिए, अभी जो है ज़्यादा सही रहेगा। बाद में आप जाइएगा तो जुलाई अगस्त तो फिर वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो फिर जो बैक रह जाएगा 2-3 महीने का बैक रह जाएगा तो वो ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। तो अभी जो है ले लीजिए जून में, तो आपका जो मई 2024 से मई 2025 तक का करंट अफेयर्स, तो ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप लोग ले लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स में भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं थोड़ा सा हिंट आप लोग को देना चाहूँगा। जैसे क्या है दोस्तों, अगर देखिए जो एमटीएस 2024 का एग्जाम हुआ, करंट अफेयर्स में भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सरकार से रिलेटेड कुछ भी स्कीम्स हो रहा है, गवर्नमेंट कोई एक्ट ला रही है संसद के द्वारा, तो उससे संबंधित सवाल जो है पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग फोकस कीजिएगा करंट अफेयर्स जब आप पढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ क्या है, गवर्नमेंट स्कीम या फिर गवर्नमेंट कोई एक्ट ला रही है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, तो उस पर जो है आप जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इसके बारे में अभी जो है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें होंगी तो वो ज़्यादा जो है एमटीएस में एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों को आप जो है ध्यान दीजिएगा। ये एक हो गया। दूसरा, कुछ भी इवेंट्स हो रहा है, मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप हुआ या फिर कुछ भी इवेंट्स हो रहा है क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर कुछ भी बड़ा इवेंट अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडिया में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, कोई बड़ा मतलब सम्मेलन यहाँ पर इंडिया में हुआ होगा, तो वो सब चीज़ पर भी जो है आप फोकस कीजिएगा। तो पहला गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंडिया में, तो उसको जो है फोकस कीजिए। तीसरा हो गया जैसे अवार्ड्स हो गया, कुछ अवार्ड्स किसी को मिला है तो उससे 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, तो उसमें भी ध्यान दीजिएगा, अवार्ड सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, और मतलब मान लीजिए स्पोर्ट्स अवार्ड हो गया, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट एक्ट हो गया, तो ये सब करंट अफेयर्स जो है ज़्यादा। और बाकी दोस्तों कुछ जो है राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स भी आते हैं, तो किसी स्टेट में कोई मान लीजिए एक्ट ऐसा आया है कि जो चर्चा में रहा हो, मतलब ज़्यादा फेमस रहा हो, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। स्टेट के बारे में, स्टेट के बारे में, कोई एक्ट उक्ट के बारे में, कोई स्टेट ने स्कीम कोई लॉन्च किया हो नया, तो वो सब के बारे में भी करंट अफेयर्स रहता है। तो ये जो है कुछ चीज़ें जो है मैं बताना चाहूँगा जिसको आप जो है कर सकते हैं फॉलो, और मतलब करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा जो है आने का चांस रहता है। बाकी आपको करंट अफेयर्स जो मैंने बताया वो पूरा पढ़ लीजिए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। इतना दोस्तों करंट अफेयर्स में इतना कर लेंगे तो सफिशिएंट है। बाकी अगर आपको एमटीएस के एग्जाम के लिए दोस्तों कोई टॉपिक में आपको जो वीडियो बनाना आप चाहते हैं कि वीडियो जो है बनना चाहिए, तो आप जो है कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे बताऊंगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो इंग्लिश का सेक्शन है उसके लिए भी एक वीडियो जो है जल्दी मैं लाऊंगा, इंग्लिश का स्ट्रेटजी क्लोज टेस्ट जिसे कैसे कंप्लीट करें, या फिर जो ग्रामर का सेक्शन हो रहा है तो वो उसमें वोकेबलरी का सेक्शन कैसे कैसे कहाँ से करें वो मैं बताऊंगा। और एक चीज़ जो है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का, जैसे अभी हम लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के साथ साथ टॉपिक वाइज जैसे डांस हो गया तो उससे कितना क्या एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 22, 23, 24 में, तो वो मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी एक मैराथन टाइप से वो भी स्टार्ट करेंगे, आप फॉर्म आने दीजिए उसके बाद से। तो अभी जो है इस तरीके से हम लोग जो है आगे काम करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी।